नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मरकरी, बुध ग्रह। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि रेमेडियल पार्ट्स को किस तरीके से परफॉर्म करने से हमारे शरीर में बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, कि वो रेमेडीज जो कि आपको बताई जाती हैं डिफरेंट प्लांट्स के लिए वो किस तरह से अफेक्ट करती हैं, बायोलॉजिकली किस तरह से इफेक्ट करते हैं, और किस तरीके से जो हमारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो किस तरीके से हमारे को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि जब भी कोई रेमेडियल पार्ट करा जाता है उसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स और प्रॉपर इफेक्ट्स क्या होते हैं। क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं नेचर में, और ये मरकरी का ही पार्ट है कि आप कितने सेंसिटिव हैं। कुछ लोग होते हैं वो बहुत इनसेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उनको उनकी खुद की फीलिंग्स भी खत्म हो चुकी होती हैं, उसके अंदर कोई कंपन स्तंभन नहीं होता। साथ ही साथ में वो किसी और की फीलिंग्स को भी समझना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के थर्ड हाउस वो है कि आप कितनी जल्दी रिएक्ट, ओवर रिएक्ट या अंडर रिएक्ट करते हैं। लोग बोलते हैं, जो क्लासिकल टेक्स्ट है वो बोलते हैं मार्स मेलेफिक्स जो है, मार्स राहु, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। किसी भी तरीके का मेलेफिक थर्ड हाउस में बहुत अच्छे काम करते हैं 3, 6, 10, 11 में। और उसका रीजन है कि आप ये सोचो कि जिस इरा में वो बुक लिखी गई है ना, वो इरा के अंदर आपको लड़ना है, दिन रात लड़ना है। मतलब आपका फूड सिक्योरिटी के लिए लड़ना है, लैंड सिक्योरिटी के लिए लड़ना है। और वहां पर ना इंटेलिजेंस का एक लिमिटेड वैल्यू है, उसके बाद आपके शरीर की ताकत है। आपको इंसेंसिटिव होना पड़ेगा, वॉर में जाने के लिए आपको इंसेंसिटिव होना पड़ेगा। लेकिन ना, अगर आपका काम इंटेलिजेंट बेस है, आज की दुनिया के अगर आप हिसाब से देखेंगे, आपको लगेगा कि व्यक्ति जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उसको गुस्सा कम आए, वो रिएक्ट कम करे, वो दूसरे लोगों को समझे, इंसान की तरह बात करे, थर्ड हाउस में बेनिफिट्स है। और एक और श्लोक ये बोलता है कि जब कभी थर्ड हाउस में बेनिफिट्स होते हैं तो पेंटर्स बनते हैं, कवि बनते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं। क्योंकि आपको ना ये प्रोफेशन में, जितने भी इस तरीके के प्रोफेशन हैं जो कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव प्रोफेशन है, आपको ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है। पर जब यहाँ भी कभी यहाँ पे मैलेफिक्स होते हैं, लाइक मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, ऐसे मैलेफिक्स यहाँ से ट्रांजिट भी कर जाए किसी के, अब देखिएगा वो व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। कहता है मेरे को ना फर्क पड़ता नहीं अब किसी से, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आई एम डन विद ऑल दिस पीपल। और उसकी वजह से ना व्यक्ति जो है इनसेंसिटिव, जब कभी मैलेफिक्स ट्रांजिट कर रहे होते हैं इस गले घर से, तब व्यक्ति को इनसेंसिटिव हो जाते हैं, जबकि बेनिफिक्स जो है इंसान को सेंसिटिव बनाते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, जो बटरफ्लाई की शेप में होता है, जो कि थर्ड हाउस यहाँ पर होता है, गले के अंदर होता है। सिमिलरली हमारे कान थर्ड हाउस, हम कितना अच्छा सुन पाते हैं, हम कितना अच्छा म्यूजिक पसंद करते हैं, हम क्या बोलने का, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कौन से शब्दों को चुनता है, डिजाइन्स को चुनता है, पैटर्न्स को चुनता है, और हम कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, सब कुछ थर्ड हाउस है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी का घर मिनिमलिस्टिक दिखाई दे, उसके डिजाइन मिनिमलिस्टिक दिखाई दे, आप समझ लीजिएगा कि थर्ड हाउस के अंदर से कोई प्लैनेट ऐसा बैठा है जो कि मिनिमल डिजाइन्स को प्रोवोक कर रहा है। आपको जितना ज़्यादा क्लासिकल डिजाइन्स दिखाई देते जाएंगे, आपको म्यूजिक में जितना समझ बढ़ता जाएगा, 16 स्ट्रिंग के सितार पे जो म्यूजिक होता है और एक टेक्निकल म्यूजिक जो बजता है, टेक्नो म्यूजिक जिसको बोलते हैं, उसके बीच में जो आपको डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा। आप जितना ज़्यादा रिफाइन होते जाएंगे, वो थर्ड हाउस का इफेक्ट है। आपको पता है, एक ना स्टडी है, और स्टडी ये बोलता है कि एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति को ना एक्सट्रीम ट्रबल है। और ट्रबल क्यों है कि ट्रबल का जो रूट कॉज पता चला, वो पता चला कि इसके ना गट के अंदर बैक्टीरिया प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, गट बायोम ठीक नहीं। अगर गट बायोम ठीक नहीं है तो डॉक्टर्स ने बोला कि उसका जो नंबर 1 रीजन है वो स्ट्रेस है, कि व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा स्टमक ठीक से काम नहीं करता। मरकरी के 2 ही हाउसेज है, थर्ड हाउस जो कि आपसे सब सुनते हैं, बोलने का सोचते हैं, आप शब्द चुनते हैं, और दूसरा है 6th हाउस जो कि आपका लोअर एब्डोमेन है। अब जब यहाँ पर उस व्यक्ति को गट के अंदर बैक्टीरिया नहीं बन रहा, तो ना उन्होंने एक 8 मिनट का एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा म्यूजिक पीस है जिसकी वजह से हॉर्मोन्स रिलैक्स होते हैं,
आपका बैक्टीरिया परफॉर्म करता है और उसकी वजह से इंसान ठीक होता है। सिक्स्थ हाउस बीमारी भी है। इसलिए ना राग जो है ना, म्यूजिक जो है ना, आपको हील कर देता है अंदर से। आपको समझ में भी नहीं आता आप क्यों हील हो रहे हो। आप ना, क्योंकि वो म्यूजिक पीसेस सुन रहे होते हो, आपने सुनना है ना। आप आज के डेट में, अब मैं बोलता हूँ, वी आर द मोस्ट ब्लेस्ड जनरेशन। आपके पास इंटरनेट है फ्री का, आपके पास यूट्यूब पे इतने सारे क्लासिकल म्यूजिक के चैनल्स हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के म्यूजिक हैं। आपके पास क्लासिकल मास्टरपीसेस हैं जो शायद कभी भी हमको अवेलेबल नहीं होता आज से 40 साल पहले। पंडित जसराज को सुनना, पंडित जसराज को सुनना, या पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया को सुनना, पंडित भीमशंकर को सुनना, और उनके जो मास्टरपीसेस कभी गाए होंगे 1980s के अंदर, वो आज के डेट में यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपने जब सुनना स्टार्ट कर देंगे ना, आपका म्यूजिक का चॉइस डिफरेंट हो जाएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर म्यूजिक का एपिटोम आया है। लेकिन ना, सुनने से होता क्या है कि सुनने से ना, आप जब अच्छा सुन रहे होते हैं, इसलिए मरकरी नाम है। आप जब लगातार अपना नाम सुनते हैं, कुछ चीज एक्टिवेट होती है। क्रिकेट के अंदर भी स्लेजिंग होती है। स्लेजिंग से इन्फेक्ट क्यों होते हैं बैट्समैन? क्योंकि आप रिएक्ट करते हैं किसी चीज को। थर्ड हाउस, आप जैसा म्यूजिक सुन रहे हैं, आप जैसी भाषा बोल रहे हैं, इसलिए ना घर के अंदर ना डेली सुबह उठते ना म्यूजिक चलाइए। राग भैरवी चलाइए, राग भोपाली चलाइए। आप शाम हो रही है ना, अब राग, आप कोई भी राग चलाइए। और दूसरा चीज, जब आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि शिव सहस्त्र नाम पढ़िए, जैसे कि मरकरी के जितने भी रेमेडीज अगर आप बृहत पराशर हो रहा शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बोला गया डिफरेंट टाइप के जो रेमेडीज है उसमें म्यूजिक है, उसमें सहस्त्र नाम है। मरकरी का सबसे अच्छा रेमेडी सहस्त्र नाम है। एक श्लोक है बीपीएचएस के अंदर, इसके अंदर बोला गया कि जुपिटर अगर सेकंड या सेवंथ हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा डिस्ट्रेस रहता है, और उस डिस्ट्रेस से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति को शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पर इस पे अगर साटन का एस्पेक्ट हो, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है जो कि मैंने प्रैक्टिकली लोगों के चार्ट्स में देखा, कि अगर इस पे साटन का एस्पेक्ट हो तो व्यक्ति को नारायण सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। शुक्र का जोर से प्रभाव हो तो ललिता सहस्त्र नाम करना चाहिए। अब सहस्त्र नाम करने से होता क्या है ना, लोग बोलते थे पहले इस जमाने में कि हमें ये चीज कंठस्थ है, कि वो हमारे कंठ में बस गई है। उसका मीनिंग जो है ना, मेरे को कई सालों बाद, अब कुछ दिनों पहले समझ में आया, कुछ दिनों पहले ये समझ में आया कि कंठस्थ एक्चुअली में होता क्या है। क्योंकि वो तो आप याद तो ब्रेन में करते ना, कंठ को कैसे पता कि कंठ में तो कोई मेमोरी नहीं है। पर क्या है, जब आप कोई ऐसा डिफिकल्ट पाथ याद करेंगे, कोई ऐसा उग्रम वीरम पढ़ेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, आप रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे, आपको ना एक चीज पता चलेगा कि कंठ जो है ना, वो ट्रेन करना पड़ता है पर्टिकुलर साउंड्स के लिए, पर्टिकुलर पॉजेस के लिए। आपको वॉल्यूम ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है, पॉज देना है, कौन से शब्द का, क्योंकि अगर वो जो शब्द है वो उसके अंदर बहुत सारे विच्छेद हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से आएगा, उसके लिए ना कंठ आपका सदा हुआ होना चाहिए। कंठ सदने से क्या होगा, आपको सोचना चाहिए कि ना कितना ब्रिलियंट रेमेडी दिया है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 8 मिनट का ये वीडियो सुनने से गट बायोम ठीक हो जाता है, खाना पच जाता है इस व्यक्ति को। हमारे जो ऋषि थे ना, उसे कहीं ज्यादा आगे सोचते थे, बोलते सारा का सारा संसार और सद जाता है। मैंने ना एक वीडियो देखा जिसके अंदर ना वो मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, और मैनिफेस्टेशन की बात में बताते कि हर सुबह बोलिए मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। एंड आई रियलाइज ये तो हम लोग डेली पढ़ते हैं ना। अगर आप पुरुष सूक्तम का पाठ पढ़ेंगे, जो लास्ट 3 लाइन है ना, उसके अंदर बोले गया है, जो 3 लास्ट के 3 वो बताई गई हैं, जो 3 लास्ट की 3 पंक्तियां कहती हैं, इष्टम महिषाणाम, मम महिषाणाम, सर्वम महिषाणाम, मेरे को सब कुछ चाहिए। तो आप ना जब ये मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, हाथ सुबह बैठ के आप जब प्रेयर्स कर रहे होते हैं, तो क्या होता है ना कि कंठ का जो थायराइड ग्लैंड है, जिससे बाकी सारे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, जिससे बेसिकली बटरफ्लाई का बहुत बड़ा महत्व है। जो बटरफ्लाई बोला गया है ना वेदों में, शास्त्रों में, वो बेसिकली उसका जो पैरेलल वर्जन है वो हमारा गले के अंदर है। तो जब आप बोल रहे थे ना, आपके जो स्ट्रिंग्स
प्रिपेयर हो रहे होते हैं, आप जितना ज़्यादा बारीक तरीके से उसको ट्रेन कर पाते हैं, को कंठस्थ कर पाते हैं किसी चीज़ को, आपकी ना दुनिया बदलने लगती है। और उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। नाउ आई हैव रियलाइज, कई बार ना आपको रियलाइजेशंस ना अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, और आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं आपको लगता है कि पहले नहीं पता था ये, तो एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ना पाठ करना स्टार्ट कीजिए। तो क्या होगा, थायराइड यहाँ से एक्टिवेट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, उस पार्ट की वजह से क्या होगा, गट का जो बायोम है वो एक्टिवेट होगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ चैंट कर रहे हैं और ढंग से चैंट कर रहे हैं बैठ के, उसकी वजह से गट का बैक्टीरिया बदलेगा। जब गट का बैक्टीरिया बदलता है, वो आपके शरीर में वो अन्न पचाता है जो कि पाप के द्वारा खाया गया होगा, क्योंकि जितना भी पाप है ना वो अन्न के अंदर होता है, और वो अन्न आपके शरीर में है, वही आपको बीमारी दे रहा है। तो जब आपका गट का बैक्टीरिया जो कि केतु है वो एक्टिवेट होता है, उसके बाद से आपके अंदर जो शरीर का अन्न पचाया जाता है, आपका ब्रेन का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है। और आप देखिएगा कि ये ब्रेन का कॉन्फ़िगरेशन जब बदलेगा ना, आपको बहुत नींद आएगी, आपको ना खुद को पता चला जाएगा कि मेरे को ना अब ये काम नहीं करना, मेरे को ये काम ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि ना अब आपके ब्रेन के अंदर सर्किट्स बदल रहे हैं, जिस तरीके से आप सोचते हो वो सोचने का तरीका बदल रहा है, क्योंकि अब ना आपका गट का बैक्टीरिया बदल रहा है। इसलिए ना मेरे को एक स्कॉटिश कहावत है, जो वर्ड है ना गॉड, वो गट से आया है, गट इज गॉड। वो अब समझ में आया है कि गट भगवान क्यों है, केतु मुक्ति का कारक क्यों है। आप हम सबने पढ़ा ना, केतु मुक्ति का कारक है, क्यों है, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब समझ में आया, क्योंकि जब केतु एक्टिवेट होता है पेट के अंदर, गट के अंदर, लाल किताब में केतु को छठा घर क्यों दिया गया, वो तो बुध का घर था, उसके अंदर केतु का घर दे दिया गया, क्योंकि गट के अंदर अगर केतु एक्टिवेट हो जाता है ना, जिसको मैं बोलता हूँ मतलब आप कुछ करो मत करो जिंदगी में ना कोई रेमेडी, मेरा कहने से प्रीबायोटिक खाओ डेली, प्रोबायोटिक उठ के। आप जब प्रीबायोटिक खा रहे होते हैं ना, आप अपने गट को एनर्जाइज कर देते हो। अब डेली कोई ना कोई एक चैंट कंठस्थ करना है, बैठना है, ढंग से पढ़ना है, चाहे वो 2.5 मिनट का है, 3 मिनट का है, लेकिन आपको वो कंठ के अंदर बसना चाहिए। विश्व सहस्त्रनाम अगर आपने कर लिया, आपने कंठ के अंदर कर लिया, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस देखोगे। जब आप ये करने लग जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि केतु की वजह से आपको मुक्ति मिल रही है। केतु आपको गवर्न कर रहा है, आपको डायरेक्ट कर रहा है कि देखो ये काम नहीं करना। जिसका गट खराब होता है, लोग साइंटिस्ट बोलते हैं कि उसको लव हार्मोन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आप ना किसी से, ऐसा व्यक्ति किसी से प्यार नहीं कर सकता, उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है। इसलिए ना रेमेडी देखो ना, आप रेमेडियल पार्ट देखो, बोला गया आप ना दही खिलाओ शुक्र के लिए। शुक्र का दही से लेना देना नहीं है, क्योंकि तो बैक्टीरिया से बना है, वो तो फर्मेंटेड आइटम है, वो तो केतु का आइटम है। वो क्यों खिलाया जा रहा है? वो इसलिए खिलाया जा रहा है आपको, आपके पेट में, क्योंकि जब केतु जाएगा ना पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, आपके गट के, आपके अंदर जितना पित्त है ना, आपके अंदर जितनी नफरत भरी हुई है किसी चीज को लेके, एक्सट्रीम पित्त है, वो पित्त ठंडा करेगा, आपका गट का बैक्टीरिया इंप्रूव करेगा, तो आप किसी को प्यार कर पाएंगे, आपके अंदर से चिड़चिड़ाहट खत्म होगी। अब आप इसका कितना भी वो सोचिए, क्या बोलते हैं, मैं देखा कि आप किसी को बोलते हैं ना कि आपका ना केतु का ट्रबल है, आप एक काम करो, आप ना दही खाया करो। आपको बंदा बोलेगा सामने से, हाँ मैं डेली खाता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा करा है। अभी रिसेंटली मैंने किसी रिलेशन कर रहा था, शुक्र केतु 3 था नवांश में, सेकंड मैरिज भी टूट गया था, और शुक्र जो है नवांश का लगन लॉर्ड है, यहाँ पे 9th हाउस राहु है, तो ना फादर है, ना बॉस है, ना गुरु है, और ऐसे व्यक्ति को कंसल्टेशन देना मुश्किल हो जाता है। और मैंने बाकायदा ये बात बोली कंसल्टेशन में, मैंने बोला ऐसा है, आपका कंसल्टेशन ना मेरे को करना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी रेफरेंस के थ्रू आए हो, आपको ना कंसल्टेशन का फ़ायदा होगा नहीं, बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को जो कुछ भी बोलोगे ना, वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उस बात को समझना। आप उसको बहुत सिंपल सी चीज़ बोल रहे हो कि दही खाना है रेगुलरली, क्यों? क्योंकि केतु क्या है ना, शुक्र केतु के साथ है, इन दोनों का बनता नहीं नवांश के अंदर,
ये दोनों प्लांट्स अपोजिट प्लांट्स हैं, लेकिन ना रेमेडियल पार्ट लाल किताब का क्या कहता है कि आप दही खिलाइए शुक्र के लिए। जैसे जैसे आप दही खिलाएंगे वैसे वैसे व्यक्ति जो है लाइफ के अंदर उसके अंदर से गट का बैक्टीरिया इंप्रूव करेगा, उसको उसका दिल खुलेगा और व्यक्ति जो है हेट कम करेगा, प्यार ज़्यादा करेगा। तो जब कभी भी आप रेमेडियल पार्ट्स पे जाएंगे मरकरी के, ध्यान रखिएगा दो रेमेडीज हैं। स्किन इश्यूज क्यों होते हैं? इरिटेशन है ना अंदर, कुछ पित्त बढ़ गया है उसके अंदर, अगर कफ भी बिगड़ जाएगा तो साथ में पस भी आएगा उसी के अंदर। जब कभी भी गट के अंदर जरूरत से ज्यादा पित्त होगा, क्योंकि ये एक ही बॉडी का पार्ट है, ये गट तक जाता है। जब कभी पित्त इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो या तो अंदर अल्सर करेगा या तो बाहर स्किन पे आके आपको जलाएगा, तो आप समझ लीजिएगा आपका ना मरकरी गया, आपका ना पित्त जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। ना आपको म्यूजिक सुनना आता है, ना किसी को अच्छा बोलना आता है, ना आपके सराउंडिंग्स का टेस्ट है। आप दिन में अगर 4 बार वेदर की बात करते हो ना, आप समझिए ना, और आपको अगर वेदर फील होता है, क्योंकि थर्ड हाउस अगेन सेंसिटिविटी, जैसे हम लोगों ने बात की स्टार्टिंग में, आपको ना निमित्त से पता होता है एक्शन से कि आज के दिन में क्या होने वाला है। अच्छा ये हो गया है तो अब ये भी होने वाला है, अब ये हो चुका है तो ऐसा होने वाला है। ये जो इंट्यूशन है ना, ये भी थर्ड हाउस से है कि आपको साइंस पकड़ने आते हैं। और जब आप ये छोटी से छोटी चीज पकड़ने लगते हो ना, आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ता है। जैसे कि आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले 1 हफ्ते में 2 बार बाल कटवाने गया। दोनों बार ना सामने से बंदे ने बोला कि जी हमारे पास ना स्लॉट अवेलेबल नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके अंदर। और देन आई रियलाइज कि सैटर्न हैज ए डिफरेंट से राइट नाउ। सैटर्न स्तंभ भी है ना, बहुत ताकतवर है, आप उसको अभी नहीं टाल सकते। यू हैव टू बियर विद इट, जस्ट लर्न हाउ टू बियर विद सैटर्न। और उसके बाद ना मेरे पास एक नोटिफिकेशन भेजा किसी ने, जिसके अंदर जो मैं ये सोच रहा हूँ, और साथ में लिखा हुआ है कि सैटर्न वांट्स यू टू ट्रेन, और वो पर्टिकुलर एक पोस्ट था। आपको ना ऑब्जर्वेशन जितना ज़्यादा होने लगता है ना, उतना ज़्यादा आपके आसपास का कॉन्शियस लेवल बढ़ने लग जाता है, उतना ज़्यादा अच्छा आपका प्रेडिक्शन है। क्यों? क्योंकि अब आपको चार्ट को समझना, पकड़ना और उसका रिजल्ट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स समझने आ गए। वहीं से आप उसको बैक ट्रैक कर सकते हो। क्योंकि ना जब कभी भी मरकरी खराब होगा, ऐसे व्यक्ति का जुबान पे कंट्रोल नहीं, स्पीच पे कंट्रोल नहीं। ऐसे व्यक्ति को नहीं पता कहाँ पर क्या बोलना है। जैसे कि अगर मरकरी एरीज या स्कॉर्पियन साइन है, जो कि मार्शियन साइंस है, ऐसे व्यक्ति हाईली लॉजिकल होगा, बहुत स्पीड से बोलेगा, तर्क वितर्क वाली बात बोलेगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली फायर एनर्जी रहता है। मरकरी स्कॉर्पियो तो म्यूटेड है, म्यूटेड मतलब 2 वे मीनिंग्स, गलत जगह पे गलत बात, जहाँ पे जो बोलना है वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए ना। मरकरी एरीज एंड स्कॉर्पियो का है ये। शुक्र अच्छा है मरकरी के लिए, शुक्र कभी शुक्र के साथ बैठ जाए। जब कभी मरकरी सैटर्न के साथ आता है ना, तो व्यक्ति एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव हो जाता है, उसका सोचने का तरीका एक्सट्रीमली स्लो है। अब वो स्लो तो है, पर वो क्या है, वो क्योंकि उसको फाइनल फिनिश देना है, लॉन्ग टर्म का सोच के बोलना है, वॉइस में बेस देगा। और जब कभी आपको ऐसा वॉइस मिले, जब आप अपने कानों पे उंगलियां रख लें, तो समझ लीजिएगा थर्ड हाउस के अंदर ना मरकरी के साथ कोई ना कोई ऐसा प्लांट आ गया है जो कि एक्सट्रीमली फास्ट मूविंग है। जैसे कि ना एक शो है फ्रेंड्स, उसका एक कैरेक्टर है जैनिस का। आप देखोगे कि वो जैनिस का जो कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया ना, वो पहले कार्टून वॉइसेस निकालती थी। उनके चार्ट में मरकरी का कॉम्बिनेशन केतु के साथ है, तो मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन लेकर आपको ऐसी वॉइस मिलेगी, गले का बेस कितना है। इसलिए आपको देखिएगा जैसे जैसे जो लोग साधना में आगे बढ़ते हैं, उनका वॉइस से पता आपको लगता है कि ये व्यक्ति का डेप्थ अभी कितना है, क्योंकि वॉइस में, क्योंकि वो अगेन कंठस्थ हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। अब जब हमने बात करी ना मरकरी की और साथ में केतु की, मरकरी के जस्ट बाद केतु है। अब आपको समझ में आना कि मरकरी के जस्ट बाद केतु क्यों है, क्योंकि मरकरी के अंदर ही तो केतु का काम है। आपकी जो बॉडी है, जो लोअर एब्डोमेन है, उसी के अंदर तो वो बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, आपको मुक्ति दे रहा है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका बैक्टीरिया इंप्रूव होता है, बॉडी का बायोम इंप्रूव होता है, बायोलॉजिकल लेवल्स पे इंप्रूव होता है, आपकी ना लाइफ के अंदर वो चेंजेस आने चालू होते हैं जो आपने नहीं सोचे थे। आप
का सोचने का तरीका बदलता है, आपका बोलने का तरीका बदलता है, बहुत सारी चीज़ों में आपका, इवन ना चॉइसेस के अंदर भी आपका मूड अगर अच्छा नहीं हो आपको समझ में आएगा ना, आपके प्लेलिस्ट में समझ में आएगा, आपके चॉइसेस में समझ में आएगा। और इसलिए ना आप ना एक्सट्रीमली मूडी हो जाते हैं, आपको पता लगने लग जाता है कि मेरे को ये काम इस तरीके से करना है। और इसलिए ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी लाइफ का जिया हुआ एक दिन आपके बहुत सारे बड़े डिसीजंस में से गवर्न करेगा कि आज आपने क्या किया। तो हर दिन सुबह उठ के ना जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो ये सोचते हैं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, क्या ये मेरे को उस लाइफ की तरफ लेके जा रहा है जो मेरे को जीनी है आज से 5 साल बाद, और अगर नहीं तो ये काम नहीं करना है। और जैसे जैसे आप क्लैरिटी लाते जाते हैं ना अपने थॉट प्रोसेस के अंदर, आपकी लाइफ में से लोग कम होते जाते हैं, प्रायोरिटीज क्लियर होती जाती हैं, और आपको पता होता है मेरे को ये काम इस तरीके से ही करना है। इसलिए ना जब कभी भी आप मरकरी के लिए रेमेडियल पार्ट करना स्टार्ट करेंगे, विश्व सहस्त्र नाम करेंगे, ललिता सहस्त्र नाम करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑटिज्म इश्यूज टू एन एक्सटेंट, साथ साथ में ऐसे इश्यूज जो कि आपको स्किन इश्यूज दे रहे हो, स्किन का कोई भी ट्रबल हो, आपको ना रेमेडियल मेजर्स यहीं से स्टार्ट करने हैं। और रेमेडियल मेजर्स बहुत सिंपल हैं कि आप अपने बोलने का तरीका बदलिए, आप अपने सोचने का तरीका बदलिए। लोगों को इसलिए बोलते हैं कि पर निंदा सम दोष नहीं गोसाई, कि आप लोगों की बुराई मत करिए, अपना अच्छा दिखने की, क्लासिकल चीज़ दिखने की। आप सोचना कि आप किसी घर में जाओ और वहाँ पे कोई शो चल रहा है जो कि एक्सट्रीमली एवरेज है, या एज ए हस्बैंड एंड वाइफ या एज ए परिवार के अंदर आप बैठ के क्या बात करते हैं, आप टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, आप स्पेस पे बात करते हैं, आप राइटर्स पे बात करते हैं, आप कहानियाँ बताते हैं, या आप ना किसी की बुराई बताते हैं, या आप ये बोलते हैं कि आज ये नहीं आया, वो नहीं हुआ। वो जो लेवल ऑफ टॉक है ना, वही आपके लाइफ का स्टैंडर्ड उसी टाइम पे डिसाइड कर देता है। और जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते रहते हैं लाइफ के अंदर, वैसे वैसे आपके आसपास की चीज़ें इम्प्रूव होती रहती हैं। तो ये करना सीखिए मरकरी की रेमेडियल के लिए, कंठस्थ कीजिए बहुत सारी चीज़ों को, लाइफ को सॉर्ट आउट कीजिए। जितने भी लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हों, आपको इनसेंसिटिव बना रहे हों, कोई भी ऐसा काम जिसको आप इनसेंसिटिव तरीके से कर रहे हों, मत कीजिए। वो काम कीजिए जिसके अंदर आपका 110% जा रहा है। तो मरकरी का ना एक खासियत है कि मरकरी का इंटेलिजेंस ना तभी काम करता है जब उसके साथ कोई प्लान बैठता है, बिकॉज मरकरी इज नॉट अलोन। मरकरी का संगति इंपॉर्टेंट है जिस प्लान के साथ बैठेगा। तो जब कभी भी आप ऐसी दिशा देखेंगे ना जहाँ पे मरकरी को शनि मंगल देख रहे हैं, वो दशा मरकरी आपके आसपास वैसे ही शनि मंगल वाले जैसे लोग आ जाएंगे। पर लेट्स सपोज आपकी दशा ऐसी है जहां पर मरकरी के साथ बेनिफिक प्लांट्स है, आपके आसपास कौन बैठता है? आपके आसपास अगर डीलर्स बैठने लग गए हैं किसी भी टाइप की, आपकी मेंटालिटी डीलर्स वाली हो जाएगी। आपके आसपास अगर ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी सोच आगे बढ़ने की है, पॉजिटिव है, वो ऐसा सोचते हैं जी कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, कैसे प्रोग्रेस करने वाले हैं, कैसे लोगों को हेल्प करने वाले हैं, इवेंचुअली आप ना चाहते हुए भी उनको रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सोचिए कि क्या मैं लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो क्या होगा कि धीरे 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 आपके सोचने का तरीका, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स आपको नीचे ले जाएंगी। तो ये था मरकरी पे पहला वीडियो। दूसरा वीडियो के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को ना एक पर्टिकुलर चार्ट डिस्कस करना है। वो है चार्ट है माइकल एंजेलो का, द ग्रेट माइकल एंजेलो, जिन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बनाए, और उस चार्ट को टाइमलाइन के हिसाब से, टाइमलाइन मतलब कि 1508 में क्या हुआ, 1512 में क्या हुआ, और वो चार्ट में कैसे दिखाई दे रहा है। चार्ट क्यों स्पेशल है, मतलब वो चार्ट में ऐसा क्या है, देखते वक्त
कितने लोगों को तो मैं, बहुत सारे लोग आप में से ऑफिस में आए हैं, बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, 80 to 90% लोगों से मैं मिलता हूँ ऑफिस में, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप फ़ोन करके आए जब भी आपको आना हो। पर मैं हमेशा सोचता हूँ व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इन चार्ट, ऐसा क्या मेरे को सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे को तो सीखना है, मेरे को तो हर दिन हर चार्ट हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाता है। हर चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जैसे ना मैंने किसी से पूछा, आपके आपके फादर क्या काम करते हैं, आपके फादर केमिकल्स बनाते हैं दवाइयाँ, मैं बोला नहीं, लाइमस्टोन का काम करते हैं। अब देखो, केमिकल बनाते हैं दवाइयाँ क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में तो क्लासिकल टेक्स्ट का जो एक श्लोक है, ये कॉम्बिनेशन में केमिकल है दवाइयाँ बनती हैं, D10 के अंदर दिखाई देना चाहिए, सिंपल है मेरे लिए। वो बोले लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कैसे बनता है, उसका कॉम्बिनेशन उस दिन समझ में आया। एक बच्चा आया था झारखंड से, उसके चार्ट में, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, दशांश जो है ना वो आपका करियर है, वो आपका स्टेटस है, उसको पार नहीं कर पाओगे। दशांश में उस बच्चे के सन सैटर्न का पोजीशन था, एंड सन सैटर्न का पोजीशन था, उसका डिस्पोजिटर 6th हाउस में था, मरकरी वीनस, और सामने से मार्स देखता था। ये दशांश का कॉम्बिनेशन उस बच्चे का। मैं उसको बोल रहा हूँ आपके घर में ना केमिकल का काम कौन कर रहा है, या केमिकल का काम कौन करता है, तो उसने बोला नहीं केमिकल का नहीं, मेरे फादर ना पीतल का काम करते हैं, मेटल का, और पीतल को साफ करते हैं केमिकल से। तो मैं बोला, यही तो पूछ रहा हूँ कौन कर रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि 6th हाउस इन्वॉल्व है, 12th हाउस इन्वॉल्व है, नहीं डायरेक्ट नहीं लगेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगेगा। तो बोलता नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर तो मैं हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट। और ये सब पता है कब हो रहा है, ये सब तब हो रहा है जब मैं अपनी गाड़ी में बैठने वाला हूँ और वो मेरे को साइड में अपने फ़ोन में दिखा रहा है, और मैं उसको चलते चलते ये बता रहा हूँ कि देख ये कर ले, ये तेरा टाइम पीरियड में ऐसा आएगा। अच्छी बात थी, वो अपना डिटेल निकाल के लेकर आया था। तो क्या है ना कि जब आप ये काम कर रहे होते हो, जो आप हर दिन चार्ट देख रहे होते हो, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें स्पेशल क्या है, क्या आप वो रेमेडियल पार्ट करके आ रहे हो। क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा चार्ट स्पेशल है, ठीक है, लग रहा चाहिए हर बंदा अपने आप को स्पेशल होता है अपने आप में, उसके अंदर कोई ना कोई एक प्लांट तो स्पेशल बैठता है। कुछ चार्ट्स एक्सट्रीमली स्पेशल होते हैं क्योंकि वो याद रहते हैं, उनके कॉम्बिनेशन याद रहते हैं। जैसे उस दिन मैंने किसी का चार्ट देखा, उनके चार्ट में जो कॉम्बिनेशन मैंने पूछा, मैं बोला इसी के ऊपर जो लैंडमार्क जजमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर ही वो जजमेंट दिया गया था, इसलिए वो ही केस का रेफरेंस लेके बाकी हिंदुस्तान के सारे कोर्ट से वो लेते हैं। तो वो स्पेशल दिखाई देता है ना चार्ट के अंदर। पर क्या है कि उससे पहले ना आप ना अपने आप को इम्प्रूव करके देखो कि मरकरी या क्या आपका इम्प्रूव हुआ है, क्या आप जो कंसल्टेशन लेने भी आते हैं ना पैनल से, कंसल्टेशन पैनल से, तब भी अपने आप को ना ये मरकरी के रेमेडीज एटलीस्ट करके आइए। क्योंकि क्या है, एस्ट्रोलॉजर को भी आपका पुण्य लगेगा आपको सही डायरेक्शन देने के लिए, दोनों का पुण्य होगा तो आपको गाइडेंस होगा। नहीं तो अगर 9th हाउस नवांश के राहु में या फिर एफ्लिक्शन के टाइम पीरियड पे आओगे, बहुत मुश्किल है कि आपको ना गाइडेंस सही मिलेगा। क्योंकि 9th हाउस जो है ना वो इतना ब्रिलियंट हाउस है ना, उसको होता है ना एक्सट्रीमली ब्रिलियंट हाउस, लेकिन ना वो लेकर पैदा होना पड़ता है। खराब ट्रांजिट चल रहा है या अच्छा ट्रांजिट चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन आपके लाइफ के अंदर ऐसे लोग आते हैं जो आपको एक लाइन बताते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने तो एक ही लाइन बताना है। जैसे जो मैंने आज आपको समझाया, एक एक लाइन में बहुत सारी चीज़ें समझाई, एक ही लाइन बताना है, लेकिन वो एक लाइन का सीखने का जो टाइम स्पैन है ना वो कई सालों का है, वो आज जाके समझ में आता है। तो आई टीच फर्दर कि देखो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। तो जब आप जैसे जैसे अपने आप को प्रोग्रेस करते हैं लाइफ के अंदर, नवांश समझ में आता है, दशांश समझ में आता है, दरिखना समझ में आता है। दरिखना के लिए किसी ने मेरे को बहुत लंबा चौड़ा एक आर्टिकल भेजा, बोला कि दरिखना ऐसे कैलकुलेट होगा, ऐसे कैलकुलेट होगा। मैंने बोला देख यार, मैं तो बहुत सिंपल सी एक दो लाइनें मेरे लिए, मेरा ये टेक्निक है, और मैं बताया था वो टेक्निक बहुत सिंपल है। अमीर बच्चों के चार्ट में जितने भी रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट किड होंगे ना, उनके बच्चों के चार्ट आप देखना, 8th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन लगन के साथ होता है D3 में,
मतलब D3 का 8th लॉर्ड लगन में बैठा होता है, या दोनों साथ बैठे होते हैं कहीं पे, क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, ये वन ऑफ मैनी टेक्निक्स हैं। ये कैसे सब सीखा, जब बहुत सारे आप चार्ट्स लगातार देखेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिंदगी में। और ये अच्छे कॉम्बिनेशन में होता है, अच्छे कॉम्बिनेशन मतलब बेनिफिक हो, खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि केतु मंगल मिलके बैठे होंगे, केतु मंगल होगा तो ऑफ कोर्स मेहनत करवाएगा और मेहनत यूजलेस जाएगी, जगह जाएगा। तो मैं बोला देखिए, मेरे तो ये छोटे से दो ये टेक्निक है, यू टेस्ट ऑन 100 चार्ट्स इट विल स्टिल वर्क। उसको यूज करने के उसके एक्सेप्शंस हैं, वो भी आपको आ जाएंगे। आप मेरे को ये बता दो कि इनमें से जो आप मेरे को बता रहे हो, इसमें से कौन सा ठीक काम कर रहा है, मैं वो टेस्ट कर लूंगा, मैं वही यूज कर लूंगा। मेरे को कोई आपत्ति नहीं कि कैलकुलेट साइक्लिकल करना है, नॉन साइक्लिकल करना है, इधर से करना है, उधर से करना है, कहीं से बोलोगे आई विल कैलकुलेट, कोई परेशानी नहीं है, सॉफ्टवेयर ही तो बनाना है। लेकिन वो काम करना चाहिए। आप मेरे को टेक्निक बता दो उसका, जी काम कैसे कर रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो मरकरी जो है ना, अगेन मरकरियल पार्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या ये काम करता है। मगर मैं होरा चार्ट देख रहा हूँ किसी का, तो मेरे को क्या वो दिखाई दे रहा है, ये अरबपति बनेगा, और वो नहीं दिखाई दे रहा था, से कि यार मेरे को ना होरा चार्ट किसी और तरीके से कैलकुलेशन करने की जरूरत है अभी। तो यहाँ पे हम खत्म करेंगे। आप लोग चार्ट्स देखिए एक्टर्स के, सेलिब्रिटीज के, ऐसे लोगों के जो लोग ऐसे प्रोफेशंस में हो जहाँ पर ना आपको एक्सट्रीमली सेंसिटिव और क्लासी होना होता हो। आपको समझ में आ जाएगा कि थर्ड हाउस का इंपॉर्टेंस क्या है। थर्ड हाउस से जब मैलेफिक्स ट्रांजिट हो रहे होते हैं ना, आप व्यक्ति का एटीट्यूड देखिए वो कट जाता है। और थर्ड हाउस से बेनिफिट्स ट्रांजिट होते हैं, आप देख लीजिएगा उसके आसपास कितने, वो व्यक्ति थर्ड हाउस से जुपिटर जाता हो, व्यक्ति क्लासी होता चले जाता है, वीनस जाता हो, मरकरी जाता हो। ये बहुत सिंपल से कॉम्बिनेशन है। तो ये था आज का लेक्चर। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू विद द माइकल एंजेलो चार्ट। थैंक यू, बाय बाय।